हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन द ईयर डैश। तो ये आपका हुआ था 1857। तो करेक्ट आंसर आपका फिलअप का हो जाएगा 1857। देन द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ डैश। तो ये आपका सिटी में हुआ था, मेरठ सिटी में स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट। देन आपका थर्ड आता है डैश वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। तो अडॉप्टेड सन बाजीराव पेशवा का जो लास्ट जो अडॉप्टेड सन था वो थे नाना साहब। तो फिलअप में आपका थर्ड का नाना साहब हो जाएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है इन अवध द रिवोल्ट वाज लेड बाय डैश। तो इन अवध द रिवोल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। देन नेक्स्ट फिफ्थ आता है क्वीन डैश इशूज द प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1858। तो ये थे क्वीन विक्टोरिया थे। तो यहां पर फिफ्थ में फिलअप में आपका विक्टोरिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मैच करने हैं आपको रिवोल्ट्स और जो पीपल जो पार्टिसिपेट किए थे उस रिवोल्ट्स में। तो यहां पर आपके क्वेश्चंस में आप देखोगे तो इकोनॉमिक कॉजेस, कल्चरल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस और पॉलिटिकल कॉजेस, तो इन सबको आपको आपस में अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं, आंसर देखते हैं आपका। सो इकोनॉमिक कॉजेस था तो डेप्ट, राइट एंड पीजेंट्स। देन कल्चरल कॉजेस में आता है कि दोज हु अपोज ब्रिटिश अटेम्प्ट टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटीज। मिलिट्री कॉजेस में देखेंगे रिवोल्ट्स का तो वो है सिपाही हु कुड नॉट राइज इन रैंक बियॉन्ड सर्जेंट। या फिर जो पॉलिटिकल कॉजेस में देखें तो रूलर्स हु लॉस्ट देयर किंगडम टू द ब्रिटिश। तो ये कॉजेस जो और उसमें जो पीपल जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट आता है द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 वाज अ रिवोल्ट बाय, किनके द्वारा हुआ था। तो ये जो आपके बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा इसमें कि जो इंडियन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड इंक्लूडेड द सिपाही, पीजेंट्स एंड इवन सम रूलर्स। मतलब उसमें सिपाही भी थे, पीजेंट किसान थे और साथ ही साथ जो कुछ जो रूलर्स भी है ये जो 1857 के रिवोल्ट में शामिल हुए थे। देन सेकंड आता है आपका द ब्रिटिश फाउंड नाना साहब इनिजिबल फॉर पेंशन। क्यों? क्योंकि वो जो है उनके जो क्या था अंडर द डिक्टोरियन ऑफ लेफ्ट वाली पॉलिसी थी, क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे। तो इस कारण से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड नंबर आता है द रेंज फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर। इनको आपको सही ऑर्डर्स जो सबसे पहले जो इवेंट्स हुआ था उसको आपको अरेंज करने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो चलिए हम करेक्ट ऑप्शंस साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर बी में ऑप्शन आएगा, सेकंड पहले आएगा द सिपाही जो स्टार्ट करते हैं, सिपाही स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट्स को। देन उसके बाद आता है मार्च करते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, बहादुर शाह सेकंड को जो है वो क्या बनाते हैं, अपना एम्पायर डिक्लेयर करते हैं। फिर आपके नाना साहेब जो है कानपुर में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट करते। फिर आपका लास्ट में आएगा रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग ब्रेवली। तो इस तरीके से ये थर्ड के आंसर जहां पर बी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिवोल्ट्स एट विच ऑफ दिस प्लेसेस। यहाँ पर जो दिया हुआ है द रिवोल्ट्स वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। बेगम हैज हिज फोर्सेस inflicted several losses on the British. The British led to Sir Henry Lawrence to refusal in the residency building. The British managed to defeat the rebels in March 1858. तो लखनऊ, मेरठ, ग्वालियर या फिर कानपुर, तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ से रिलेटेड है ये जो इवेंट्स है, घटना हुई थी वो प्लेसेस। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का which of these was the reasons why Gorkhas, Sikhs and Pathans were brought into the British army after the revolts। तो 1857 के बाद गुरखा, सिख और पठान को ब्रिटिश अपनी आर्मी में शामिल किए। तो उसका रीजन आपको कारण क्या है इनमें से, तो इसमें से ये आपका क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। दे हैड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट्स। ये जो है रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इस कारण से इसको बाद में ब्रिटिश आर्मी में भर्ती और ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। देन सिक्स आता है विच ऑफ दिस मेजर टेकन आफ्टर द रिवोल्ट्स वेयर एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट्स द पीजेंट्स। पीजेंट्स के बेनिफिट्स के लिए रिवोल्ट्स हुआ था 1057 का। तो इसके बाद ये जो उपाय किया गया था, तो यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस है तो उनमें से आपका आ जाएगा कौन कौन से वो ऑप्शंस है जो आपको करेक्ट लगते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया इरिगेशन से रिलेटेड है, बंगाल टेनेसी एक्ट किया गया और फेमिना जो रिलीफ है वो स्टार्ट किया गया। सो ये जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट आता है कि व्हाट वाज द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट क्या है, तो आंसर देखते हैं। मुस्लिम लीडर इन बंगाल स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट टू प्रोटेस्ट द रैपिड लॉस ऑफ पावर एंड वेल्थ सफर्ड बाय
Muslim in India, the Wahhabi movement become popular among the Sepoys. मीन जो मुस्लिम जो लीडर्स जो बंगाल के थे वो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है मुस्लिम का पावर जो है धीरे धीरे और वेल्थ है, संपत्ति है, वो यहाँ पर कम हो रहा था। तो वहाबी जो मूवमेंट्स है, जो सिपाही थे, जो मुस्लिम सिपाही, उनमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का, चीटिंग व्हाट रीजन वाज झांसी एनेक्स्ड, हु वाज द लीडर ऑफ झांसी एट दैट टाइम। सो आंसर होगा आपका, अंडर द डिक्टोरियन ऑफ लिव्स द ब्रिटिश एनेक्स्ड झांसी एज द हेir टू द थ्रोन had been adopted. Rani Lakshmibai was the leader of Jhansi at that time. Miss Victorian Appalachians, मीन्स जो किसी के जो आपके जो नेचुरल जो उसके जो संतान नहीं थे, तो एडॉप्टेड सन को ब्रिटिश जो है मान्यता नहीं देते थे। तो इस कारण से ये जो डिक्टोरियन ऑफ लेफ्ट के थ्रू झांसी को क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिश अपने कब्जे में कर लेते, एनेक्स कर देते हैं। और उस समय रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लीडर थी, वहां की महारानी थी। देन थर्ड आता है आपका, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आंसर देखिएगा, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वाज द न्यू इनफील्ड राइफल दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी इन 1857। मिस जो इमीडिएट कॉज में लेते हैं कि जो एक नया राइफल जो ब्रिटिश को द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द सिपाही बिलीव दैट द ग्रीस used in the cartridge of the rifle was made from the fat of cows and pigs. The sepoys were enraged as Muslims are forbidden from eating the meat of pigs and the Hindus consider cow sacred. जो ये जो राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें जो कार्ट्रिज रखता था वो किससे बना हुआ था, काउ और पिग के जो है फैट से, उसकी जो मांस चमड़ी से बना हुआ था। तो ब्रिटिश लगते थे कि जो ब्रिटिश जो है हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है उसको वो नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम जो है पिग का जो है मीट मांस को नहीं खाते थे और हिंदू के लिए गाय जो है पवित्र था। तो इस कारण से ये जो है इमीडिएट कॉज के रूप में हम इसको काउंट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, हु वर द लीडर ऑफ द रिवोल्ट्स, मेंशन द प्लेस और रीजंस फ्रॉम वेयर ईच ऑफ देम लेड द रिवोल्ट्स। सो द रिवोल्ट्स इन कानपुर वाज लेड बाय नाना साहेब। In Jhansi, the revolt was led by Rani Lakshmibai. Tatya Tope and Lakshmibai together led the fight in Gwalior. Begum Hazrat Mahal led the revolts in Lucknow and Kunwar Singh led in Bihar. So अलग अलग एरिया में, कानपुर में नाना साहेब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों मिलकर ग्वालियर वाले रीजन में आपके किए। बेगम हजरत महल है, उसने लखनऊ वाला रीजन है, वहां पर उसने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के अगेंस्ट। और कुंवर सिंह जो थे वो कहां पर, बिहार में लड़े। तो इस तरीके से ये फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, नेम द लास्ट मुगल एम्पायर, व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर द रिवोल्ट्स। सो आंसर देखिए तो एम्पायर बहादुर शाह जफर सेकंड वाज द लास्ट मुगल रूलर्स। जो एम्पायर जो बहादुर शाह सेकंड थे वो लास्ट मुगल एम्पायर थे। और ड्यूरिंग द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 दिल्ली वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर टू रिकैप्चर बाय द ब्रिटिश। तो 1857 का जो रिवोल्ट्स हुआ तो दिल्ली को जब फिर से जो है ब्रिटिश कब्जे में लेते हैं, तो जो बहादुर शाह जफर है टू प्रिवेंट एनी रिकरेंस ऑफ द रिवोल्ट्स दे एक्साइल्ड बहादुर शाह जफर टू रंगून इन बर्मा, जो अभी म्यांमार है। सो वेयर ही डाइड अ फ्यू इयर्स लेटर, हिज दैट मार्क द एंड ऑफ द रूलर ऑफ द मुगल्स इन इंडिया। जो फिर से ऐसा टेक ना हो, इसलिए जो है बहादुर शाह जफर को आपके कहा, रंगून जो कि बर्मा में है, म्यांमार अभी का जो है, वहां पर भेज देते। कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो जाती है और यहीं से मुगल जो रूल है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिटेल वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपके फर्स्ट में आएगा, एनालाइज द इकोनॉमिक कॉजेस फॉर द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। इसमें जो डिटेल में आंसर देखें तो फर्स्ट आता है, देयर वर सेवरल इकोनॉमिक कॉजेस फॉर द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। फर्स्ट जो कॉजेस, वन ऑफ द मेन कॉजेस वाज ब्रिटेन्स पॉलिसी ऑफ यूजिंग इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स ओन इंडस्ट्रीज एंड एज अ मार्केट फॉर द चीप मशीन्स मेड गुड्स मेड इन Britain. As a result of this policy, Indian industries suffered a steep decline and millions of artisans were rendered jobless. मीन्स जो मेन जो कॉजेस था इकोनॉमिक कॉजेस का वो था कि ब्रिटिश है इंडिया को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते, रॉ मटेरियल्स के सोर्स के रूप में यूज करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को एज अ मार्केट के रूप में यहाँ पर लाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिसके कारण से यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और उसी के साथ जो आर्टिशियंस थे जो वहां पर काम करते थे वो जॉबलेस होने लगे। सेकंड जो आता है कि जो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम put in place by the British were another major causes of this contents. The permanent settlement of Bengal fixed the revenue at a such high level that not only the poor peasants but even zamindar found it impossible to pay the
अमाउंट रिक्वायर्ड। मींस जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाले रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रेवेन्यू का जो रेट है इतना हाई था कि पेजेंट तो छोड़िए, किसान तो छोड़िए, जमींदार को भी इसको पे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। देन थर्ड जो कॉजेस में देखें तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसीज देयर वे आर रिक्योरिंग फेमिनास एंड मेनी सफर्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी। दिस इम्प्रूव्स peasants and the zamindars who were deprived of their lands also joined the revolts। मीन्स ये जो रीजंस है इस पॉलिसीज के कारण से फेमिनाज होने लगे, पॉवर्टी आ गई और पीजेंट्स और जमींदार है उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, जिसके कारण से कहीं ना कहीं रिवोल्ट हुआ। देन ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल द हाई पोस्ट इन आर्मी, सिविल सर्विस, पुलिस एंड जुडिशरी वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। साथ ही साथ जो बड़े जो पोस्ट थे वो सभी ब्रिटिश के लिए रिजर्व थे, इंडियंस को छोटे पोस्ट, छोटा रैंक दिया जाता था। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है, जितना आपको सफिशिएंट लगता है आपके टीचर्स अलाउ करते हैं उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का प्रॉब्लम होता है कि सर आंसर टू लॉन्ग है, तो वो जो है टू लॉन्ग वो जिनके लिए है, जिनको जरूरत है, आपको जितना सफिशिएंट लगता है आप उतने ही नोट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका हाउ डिड द सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश एलाइंटेड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस। सो अब यहाँ पर कल्चरल और सोशल ब्रिटिश रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया, तो उससे कहीं ना इंडियंस उनसे नाराज हो गए। सो आंसर देखें, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड बेंटिक्स, जो कि 1828 से 1835 के बीच जो गवर्नर जनरल थे, सो सेवरल सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स वे आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। मतलब इस पीरियड में ब्रिटिश के द्वारा कुछ जो रिफॉर्म, चाहे वो सोशल और एजुकेशनल दोनों तरीके से किए जाते हैं। फर्स्ट आता है कि जो द ब्रिटिश बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द रिमेरीज ऑफ विडोज वाज सैंक्शन्ड बाय लॉ। मेनी इंडियंस थॉट दैट द ब्रिटिश वे आर इंटरफेयरिंग नीडलेसली इन देयर एज ओल्ड कस्टम। मींस जो ब्रिटिश के द्वारा सती प्रथा था और जो विधवा थी उनको जो पुनः विवाह, रिमैरिज करने का जो अधिकार दे दिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं उनको लगा कि भाई ये जो उनकी जो बहुत पुरानी चली आ रही जो परंपरा है उसको बेफालतू का ब्रिटिश इसको इंटरफेयर कर रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है कि स्कूल्स वेयर ओपन फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एजुकेशन वाज सीन एज द थ्रेट टू इंडियन कल्चर। मींस महिलाओं के लिए स्कूल को ओपन किया गया, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो कहीं ना कहीं इंडियंस को लगा कि भाई हमारे इंडियन कल्चर है वो खत्म होने वाला है। देन Muslim leader in Bengal started the Wahhabi movement to protest against the rapid loss of power and wealth suffered by Muslim in India। मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो बंगाल वाले रीजन में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम की जो पावर और वेल्थ है धीरे धीरे खत्म हो रहा था उनके अगेंस्ट। देन द ग्रोथ ऑफ मिशनरीज एक्टिविटीज एंगर्ड अ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। दिस एंगर grew after the British government passed a law which made it possible for children to inherit their father's property even if they change their faith। मींस यहाँ पर जो मिशनरीज एक्टिविटीज थे तो उनके कारण से भी जो इंडियन जो सोसाइटी के जो इंडियन जो लोग थे उनको लगा कि भाई नहीं हमारे जो रिलीजन है उस पर अटैक किया जा रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश ने ये गवर्नमेंट पास ने लॉ पास आउट कर दिया, एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो भी अपनी जो है रिलीजन चेंज करते हैं तो रिलीजन चेंज करने के बाद में उनको जो है उनके फादर की प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं इंडियन जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और ये जो है रिवोल्ट हुआ। देन थर्ड आता है हैड द ब्रिटिश गिवन द ड्यू रिकॉग्नाइजेशंस एंड रेस्पेक्ट दे कुड हैव प्रिवेंटेड द रिवोल्ट्स ऑफ 1857। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर आंसर ब्रीफली। सो यहाँ पर ब्रिटिश जो है हमारे जो सिपाही है उनको अगर रेस्पेक्ट देते, उनको रिकॉग्नाइज कहीं सही से करते, तो कहीं ना कहीं ये जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो नहीं होता। तो इस एग्रीमेंट में आपको क्या करना है, एग्री करना है और जस्टिफाइड करना है आंसर। तो आंसर देखते हैं, यस आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। ओवर द इयर्स द रिजेंटमेंट फेल्ड बाय द superiors toward the British has been steadily growing. There were several causes for this। मींस जो हमारे जो सिपाही है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट होते जा रहे थे, तो इसके कुछ जो रीजन है वो बताए गए। फर्स्ट आता है कि इन द आर्मी इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू राइज इन देयर जॉब्स बियॉन्ड द रैंक ऑफ सर्जेंट। नो इंडियंस कुड बिकम एन ऑफिसर। मींस जो आर्मी में तो किसी को जो है सर्जेंट से बड़े जो है पोस्ट नहीं मिलता था, वो कभी भी ऑफिसर कोई भी इंडियंस
नहीं बन पाते थे। देन सेकंड आता है कि म्युनिसिपलिटीज फेल्ट देयर रिलीजन्स वाज थ्रेटन्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट पासेस द सिटीज वेयर could be forced to go abroad to fight wars through the Hindu faith prohibited them from crossing the sea। मतलब बहुत सारे सिपाही को लगा कि जो है ब्रिटिश की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो रिलीजियस जो थॉट्स है, हिंदू जो फैक्ट्स है उनको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, क्योंकि सिपाहियों को समुद्र पार करना मना था, बट जो ब्रिटिश है वो उनको अब्रॉड दूसरे देश लड़ाई लड़ने के लिए भेज रहे थे। देन also the sepoys who had fought in campaign abroad now knew that they could fight as well as the British soldiers। इस यहाँ पर अब जो ब्रिटिश हैं वो क्या कर रहे थे कि भाई उनको दूसरे देश भी भेज रहे, लड़ाई भेज रहे थे, वर्ल्ड वॉर में उनको लड़ने जाना पड़ा, दूसरी जगह उनको लड़ने जाना पड़ रहा था। तो इनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हम जो है दूसरे देश में जाकर जब ब्रिटिश के लिए लड़ सकते तो हम अपने देश में भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। सो we can therefore conclude that had the British treated the Sepoys better, given them better pay and listened to their complaints and fear, they might have stayed loyal to the British and not revolted। Means अगर ब्रिटिश सिपाही को, जो सिपाही है उसको बेटर ट्रीट करते, उनकी बातों को सुनते, उनको डर को दूर करते, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के वो लॉयल होते और रिवोल्ट नहीं होता। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, how did the lack of unity among the Indians become a reason for the failure of the revolts? तो आंसर देखें, the revolts did not involve the entire regions or all the section of Indian society। Many of the Indian rulers and the big zamindars refused to join the rebellion। मीन्स ये जो रिवोल्ट हुआ वो इंडियन सोसाइटी में सभी जो लोग हैं वो क्या होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। कुछ जो इंडियन रूलर्स थे और जमींदार हैं वो इस रिबेलियन, इस रिवोल्ट में शामिल नहीं होते हैं। सो मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पंजाब स्टेड आउट द रिबेलियन इन एरिया ऑफ पंजाब। द पीपल वे आर हैप्पी विद द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश एंड डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट। मींस जो वेस्टर्न जो पंजाब है, साउथ इंडिया है, वहां पर ये जो रिवोल्ट है वहां पर वो शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि पंजाब वाला रीजन था तो एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो कैनाल बिल्ड किए थे, उससे कहीं ना कहीं पंजाब वाले रीजन वाले लोग जो हैप्पी थे। Then most of the educated westernized Indians also stayed away from participating in the revolts। They felt only the British could take India forward and right it of the various social ills that has plagued it। The rebels on the other hand opposed the social reforms started by the British। में जो बहुत सारे जो एजुकेटेड जो इंडियन से पढ़े लिखे लोग थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के फेवर में थे, क्योंकि ब्रिटिश को ही लगता था कि इंडिया को आगे वो ले जा सकते हैं, हमारे यहाँ जो सोशल जो बुराइयां हैं उनको वही दूर कर सकते हैं। बट ये जो कई जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ये जो सुधार कर रहे थे ब्रिटिश को, उसके अगेंस्ट हो गए थे। देन इफ ऑल दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल हैज जॉइन्ड द रिवोल्ट, इट इज पॉसिबल दैट इंडिया कुड हैव मेड अ सक्सेस of the revolts and become independent 100 years before it finally did। मिस अगर ये रिवोल्ट्स में जो है इतने सारे जो ग्रुप्स हैं वो पहले से शामिल हो जाते तो 100 इयर्स पहले भी हमें आजादी मिल सकती थी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है, थ्रू द रिवोल्ट्स वाज अ फेलियर इट ब्रॉट इन सम पॉजिटिव चेंजेस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। रिवोल्ट फेल हो गया, बस कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा थ्रू द रिवोल्ट्स वाज नॉट अ सक्सेस इट डिड ब्रिंग इन सम पॉजिटिव चेंजेस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट्स वाज द राइज ऑफ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इट यूनाइटेड द पीपल ऑफ ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब रिवोल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई और फ्रीडम स्ट्रगल है यहीं से जो है आगे बढ़ता है। पूरे जो इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां के लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया जाता है। देन recognizing how far their land revenue policies had hurt Indian peasants in India, the British introduced several Tennessee Acts. The Bengal Tennessee Act of 1859 tried to ensure the welfare of the peoples। मतलब ये जो रिवोल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इंडियंस जो पीजेंट्स हैं उनके प्रति जो है ब्रिटिश को एहसास हुआ कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है बहुत ही हार्ड है और उनको बहुत सारे
तकलीफ फेस करने पड़ रहे थे। इस कारण से ब्रिटिश को जो है लॉ जो एक्ट पास करते हैं, जैसे आपका 1859 में जो बंगाल टेनेसी एक्ट पाया गया था, सो उससे कहीं ना कहीं वेलफेयर होता है कि इनका पीपल्स का। देन नेक्स्ट आता है सेवरल स्कीम्स वेयर पुट इन प्लेस बाय द ब्रिटिश टू डेवलप द कंट्री, प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड इरिगेशन, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन एंड फेमिना रिलीफ वेयर स्टार्टेड, स्कूल्स वेयर ओपन। मीन्स जो कुछ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए गए, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, फेमिना जो अकाल पड़ा, तो इन सब से रिलेटेड जो है स्कूल्स वगैरह ओपन किए गए, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। देन आफ्टर 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनीज वाज abolished as a governing body and India was brought directly under the court of the British Crown. This was an important outcome of the revolts. मीन्स जो ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है अबोलिश कर दिया गया और जो है डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो इंडिया आ गया। और ये जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट जो आउटकम्स हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। आपको जो है रिवोल्ट हुआ था उसके जो चार्ट पेपर पर मैप ड्रॉ करने हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट जो प्लेस है उसको आपको कुछ जो पिक्चर्स है वो उसके साथ पेश करने हैं, और जो रिवोल्ट हुआ था तो कौन कौन जो ज्वाइन हुए उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स लगाते हुए उसको पेश करना है। तो ये आपके हेल्पिंग के लिए है, आप इस तरीके से चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक जो है क्या दिया है, पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है और इसी में से आपको आंसर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो व्हाट वाज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द इंडियन ट्रूप्स इन द ब्रिटिश आर्मी? सो इंडियन ट्रूप्स इन द ब्रिटिश आर्मी वेयर कॉल्ड सिपाही। जो उनको जो है सिपाहीज या फिर जो है हम सिपाही के रूप में जानते थे। देन हाउ डिड द ब्रिटिश ऑफिसर ट्रीट द इंडियन ट्रूप्स अंडर देयर कमांड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी? हाउ डिड दिस चेंज लेटर? मींस पहले कैसे जो है उनके साथ बिहेवियर किया जाता था और बाद में कैसे बिहेवियर चेंज हो गया। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑफिसर वेयर जनरली क्लोजली involved with their troops. They spoke Indian language fluently and participated in local culture. There was a tradition of trust between the soldiers and the establishment. The soldier believed that the company would care for their welfare. Later, the attitudes of British officers changed. They became more intolerant and there was a lack of involvement एंड कंसर्न ऑफ द वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मींस जो पहले के दौर में देखे तो ब्रिटिश ऑफिसर फ्रेंडली रिलेशन था, वो इंडियन जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी बोलते थे, लोकल कल्चर में पार्टिसिपेट करते थे, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे। सोल्जर को विश्वास था कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, कंपनी के जो लोग हैं वो उनके वेलफेयर करेंगे। बट बाद में जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो इंटॉलरेंट हुए, उनके जो क्या हो गया, वेलफेयर जो ट्रूप्स के लिए करते थे वो भी नहीं होने लगा। देन लास्ट जो क्वेश्चन आता है केस बेस्ड क्वेश्चन में कि डू यू थिंक these changes in treatment contribute to the revolts of 1857? Justify your answer. So yes, these changes in behavior would certainly have contributed to the revolts of 1857. yes, जो बिहेवियर चेंज हुआ, फ्रेंडली से जो है इनेमीज हो गए, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं 1857 का रिवोल्ट हुआ। The Sepoys formed the backbone of British rule in India, and as long as the British treated them with respect and care, they were loyal to the British, and it was their loyalty that had helped the British maintain their control over India. But when the behavior of the British changed, the Sepoys became hurt and disillusioned and rose in revolts. मतलब पहले जो बेहतर जो रिलेशन था जिसके कारण से कहीं ना कहीं इंडियन जो सिपाही है वो ब्रिटिश रूलर के लिए बैकबोन, उसकी जो हड्डी का काम करते थे, और इसी के कारण से ब्रिटिश के जो एम्पायर है इतना बड़ा वो क्या किया था, खड़ा कर पाया था। बट उनके जो बिहेवियर के कारण से ही जो है ये रिवोल्ट होता है। सो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।